हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट। कि जो हमारे जो डिपॉजिट्स हैं, जब हम बैंक में जाते हैं तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं अपने पैसों को डिपॉजिट कराने के लिए। कि कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से उनके एडवांटेजेस, क्या क्या उनके प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसी हैं जो जो बैंक हमें ऑफर करते हैं अपने पैसे डिपॉजिट कराने के लिए। जो ये चैप्टर है थोड़ा सा सिमिलर है चैप्टर नंबर 2 से, तो मैं थोड़ी सी क्लिप लगा रही हूँ उसकी। सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप वो देख लो एज इट इज़ है। टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट जो ये हमारे पास टोटल हमारे ये 11 होते हैं। तो जिसमें कि टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, आरडी, कैश सर्टिफिकेट, एन्युटी डिपॉजिट, सुपर सेविंग अकाउंट, ऑटो रिजर्व, री इन्वेस्टमेंट, नॉन रेजिडेंट, फ्लेक्सिबल, नॉन डिपॉजिट। हाँ, तो फिर अब इनको थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मेरे पास टाइम डिपॉजिट। कि टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट होता है फिक्स पीरियड के लिए होता है और इसे एफडी भी कहते हैं, मतलब कि फ़िक्स डिपॉजिट। तो ऑल बैंक्स इन इंडिया ऑफर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स विद वाइड रेंज ऑफ 10-year periods. Fixed deposit also known as time deposit. Money is deposit for a fixed period is not supposed to withdraw before the expiry. Okay, अब देखो टाइम डिपॉजिट अकाउंट और एफडी अकाउंट क्या होता है। जब हमारे पास कुछ पैसे होते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 10K मनी है, तो मैं उसको बैंक में जाके फ़िक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करा दूँगी। तो अब वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं 7 दिन से 10 साल तक कितने दिनों के लिए उसको डिपॉजिट करना चाहती हूँ। मैं जितने ज़्यादा दिनों के लिए उसे डिपॉजिट कराऊंगी, मुझे उतना ज़्यादा ही उस पर रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे हम अपनी मनी एक फ़िक्स्ड अमाउंट फ़िक्स्ड टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, जिस पे हमें रिटर्न मिलता है। जो फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे जो रिटर्न होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। इससे ज़्यादा किसी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं, किसी भी अकाउंट पे रिटर्न नहीं मिलता। तो सारे बैंक्स जो होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफर करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टेन्योर पीरियड भी होता है, जो इसे टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। इसमें हम जो मनी डिपॉजिट कर देते हैं फिक्स पीरियड के लिए कर देते हैं, और जब तक वो पीरियड पूरा नहीं होगा हम उससे विड्रॉ नहीं करवा सकते। और ये 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए होता है। और अगर आपके कोई केस इमरजेंसीज आ जाती है तो आप विड्रॉ करा सकते हैं, बस ऑन द बेसिस ऑफ इमरजेंसी। उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट कट हो जाता है। देन सेकेंड पढ़ते हैं कि अब सेविंग से दूसरा ऑप्शन क्या है। अब है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. दिस अकाउंट is meant for the benefit of middle class and low income group. A people saving bank account can be opened by any person with a minimum specified deposit. The important feature of this account is that deposit can made for any number of time in a week of this account. The rate of interest payable on such is as low as ओके तो ये होता है हमारे पास सेकंड नंबर का। इसमें क्या होगा कि ये जो होता है सबसे ज़्यादा तो मिडल और लोअर इनकम वालों ग्रुप के लिए, जैसे हम सब मिडिल क्लास फैमिली है तो ये हम सब के लिए है। और इसमें आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं। वैसे तो मिनिमम अमाउंट सेट कर देते हैं काफ़ी बैंक, लाइक 500 एंड 1000, बट कोई होता है कि वहाँ पे ज़ीरो बैलेंस से भी हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप हफ्ते के किसी भी दिन जाके जमा करा लीजिए, किसी भी दिन जाके निकाल लीजिए, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखती। पर इसमें एक फ़र्क होता है कि जिसमें इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम मिलता है रेदर देन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब पढ़ते हैं करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है। करंट अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है इसे ओपन अकाउंट भी कहते हैं, और ये मनी हम इस किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम डलवा सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और ये जैसे कि एक बिजनेसमैन का है तो यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो भी मनी से विड्रॉ करा सकते हैं, पर उनके लिए एक चेक फैसिलिटीज़ होती है। अब पढ़ते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब इसे ना आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पॉपुलर नोन एज आरडी अकाउंट इज स्पेशल टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट सुटेबल फॉर पर्सन डू नॉट हैव लमसम अमाउंट ऑफ सेविंग। इट्स प्रिपेयर्ड टू सेव स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ। दिस अकाउंट नॉर्मली इज फॉर 6 months to 10 years। अब आरडी अकाउंट क्या होता है? आरडी अकाउंट होता है, मान लीजिए हमारे पूरी मंथ की सैलरी 20,000 है, उसमें से हमारे 18,000 का खर्चा हो जाता है, हमारे पास 2,000 हर महीने बच जाते हैं। तो अब मान लो मुझे 20,000 तक की डिपॉजिट करनी है। अब मैं वो तो कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास तो बची एक महीने में 2,000 है। तो ये क्या होगा कि जो 2,000 है हम हर महीने बैंक में जाके एक पर्टिकुलर डेट को सबमिट कर देंगे, और वो उतनी काउंट करके हमारे एक टाइम पीरियड होने के बाद हमें वो रिटर्न दे देते हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट होता है हमें वो भी दे देता है। जिनके पास एकदम लमसम अमाउंट नहीं होता, मतलब बहुत सारे पैसे नहीं होते, सिर्फ हर महीने सिर्फ वो थोड़ी सी सेविंग कर पाते हैं, तो वो थोड़ी सी सेविंग ही डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक में और अपना इंटरेस्ट वहाँ से ले सकते हैं। ये बेसिकली 6 महीने से 10 साल तक का होता है। अब नेक्स्ट कैश सर्टिफिकेट। कि कैश सर्टिफिकेट क्या होता है?
It is one of the most popular fixed face value plan of banks which earn a high rate of interest. ये एक fixed face value plan होता है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आता है, मतलब FD से थोड़ा नीचे. देन बैंक्स में एडवांस लोन अगेंस्ट सच डिपॉजिट ऑल्सो. अगर हम थोड़ा सा डिपॉजिट करा देते हैं बैंक से, हमें उसके अगेंस्ट लोन भी दे देता है. अंडर कैश सर्टिफिकेट डिपॉजिट कैन मेड फॉर पीरियड्स रेंजिंग. हम इसमें डिपॉजिट करा सकते हैं 12 मंथ से लेके 10 साल तक के बीच में. नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ ऑल्सो अवेलेबल. इसमें आपको नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ भी मिलती है. द मेन फीचर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर. इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं? प्री मैच्योर क्लोजिंग अलाउड. हम प्री मैच्योर क्लोजिंग भी करा सकते हैं, जो टाइम हमें दिया होता है मेच्योरिटी से पहले भी उसे क्लोजिंग करा सकते हैं सब्जेक्ट टू penalties. Loans can be obtained against deposit amount. Cash certificate are available in following domination. हमें जो कैश सर्टिफिकेट है वो 1000, 5000, 10,000 एंड 10 लाख में भी मिल सकता है. कंपाउंड इंटरेस्ट एलिजिबल डिपॉजिट अपॉन द पीरियड ऑफ डिपॉजिट. जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है अपने डिपॉजिट पे, वो एक उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं. उसके बाद डिपॉजिट इज़ एक्सीड फॉर द मिनिमम पीरियड 12th मंथ टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 120 मंथ्स इन कंप्लीट क्वार्टर्स. इसका जो पीरियड होता है वो 12th मंथ से लेके 120 मंथ्स तक का होता है अगर क्वार्टर्स के हिसाब से बात करें तो. अब आता है एन्यूटी डिपॉजिट की. एन्यूटी डिपॉजिट क्या होता है? Under this scheme, a lump sum amount is deposited by the client, which is repaid to customer over a period in equated monthly installments, which comprises part of principal amount and interest amount, reducing principal amount as well. तो इसमें क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास मुझे सैलरी या मुझे कहीं से बोनस मिलता है 1 लाख का, तो मैं ये 1 लाख के जाके बैंक में डिपॉजिट करा दूँगी और मैं बैंक वालों से बोलूँगी कि मुझे हर महीने इसमें से 20 के देने हैं आपको. ठीक है, तो ये वही होता है कि इसमें हम एक लम्प सम अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में, जिसको हम पीरियड ओवर इंस्टॉलमेंट्स में लेते रहते हैं और उसको हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहता है. इस स्कीम से कस्टमर हैव फिक्स मंथली अगेंस्ट ओनली वन डिपॉजिट. उन्हें एक मंथली में फिक्स अमाउंट ऑफ मिलती रहेगी सिर्फ एक डिपॉजिट से. उसके बाद इट इज़ डिफरेंट, और ये थोड़ा RD अकाउंट से इससे अलग है. उसके बाद डिपॉजिट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट दैट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज रिड्यूसिंग प्रिंसिपल पेज टू कस्टमर इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड सेलेक्टेड बाय द क्लाइंट. हमें इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो हम कस्टमर बेस्ड या कस्टमर चॉइस से मिलते हैं. द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट ऑफ एन्युटी डिपॉजिट बेस्ड ऑन मंथली. इसकी मिनिमम होता है कि 1000 भी ले सकते हैं फॉर 3 years. एन्युटी डिपॉजिट विल बी 36,000. दी एन्युटी डिपॉजिट अवेलेबल फॉर, और जो हमें मिलता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए और 10 साल तक के लिए अवेलेबल होता है. उसके बाद सुपर सेविंग अकाउंट. अब सुपर सेविंग अकाउंट कौन सा है? द प्रोडक्ट इज़ इन नेचर ऑफ सुपीरियर सेविंग बैंक विद एडिड वैल्यू प्रोपोजिशन टू हायर वैल्यू रेजिडेंट कस्टमर. ये रेजिडेंट कस्टमर को मिलता है. इसमें कोई चार्जेस नहीं होते डिमांड ड्राफ्ट्स के एंड चेक्स के. उसके बाद फ्री कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन चेक्स ड्रॉन इन फेवर ऑफ अकाउंट होल्डर. जो इसमें अकाउंट होल्डर होता है वो दूसरे स्टेट से जाके भी पैसे विड्रॉ करा सकता है. अब पढ़ते हैं ऑटो रिजर्व स्वैप. इसमें क्या होता है? ऑटो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स एक्सीडिंग 20,000 टू शॉर्ट with minimum rupees 10,000 for 180 days and auto transfer for account for short period. In case of funds are required super saving account multiple to 10,000. इसमें क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास कोई फिक्स अमाउंट ऑफ बैंक में जमा है 10K, हमने इसके लिए सेव करके रखे थे, पर हमने अगर ऑटो रिजर्व और स्वीप अकाउंट कराया है तो जो ये 10K है हमारे पास, ये अगेन मान लीजिए हमने इन्हें निकाला नहीं है बैंक से, तो ये अगेन जाके बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे और इस पर फिर से वो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो आना शुरू हो जाएगा. अब पढ़ते हैं री इन्वेस्टमेंट प्लान. अब री इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ टर्म डिपॉजिट बट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट बीइंग पेड आउट अ रेगुलर फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिपॉजिट देयर इज़ पेड आउट ओनली टाइम ऑफ मैच्योरिटी. इसमें हम क्या होगा, इसमें ना हमें एकदम हर महीने नहीं मिलेगा इंटरेस्ट. इसमें हमें इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब हमारी मैच्योरिटी होगी. यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइम पे दिया जाएगा जब हमारी मैच्योरिटी होगी. रेगुलरली इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन द बेस्ड ऑफ देयरफॉर. इसमें हमें इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होता रहेगा बट वो हमें मैच्योरिटी के पीरियड में ही मिलेगा. द प्लान इज़ अवेलेबल फॉर मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स. जो प्लान होता है ये 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स तक के लिए अवेलेबल होता है. इसमें जो नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ है वो ऑल्सो अवेलेबल है. मान लीजिए ऑनर को कुछ हो जाता है, जो उसकी नॉमिनेशन पे जो भी उसका कोई पर्सन होगा उसको मिल जाएगा. देन नॉन रेजिडेंट अकाउंट स्कीम. तो नॉन रेजिडेंट अकाउंट स्कीम क्या होता है? नॉन रेजिडेंट अकाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग. जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है, मतलब ये जो इंडिया के थोड़े बाहर के होते हैं जैसे कि NRIs वगैरह, तो ये हमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD अकाउंट, इन सच अकाउंट में ये सब अकाउंट ओपन कर सकते हैं. इसका जो
बैलेंस होता है वो इंडियन रुपीज़ में होता है, और उसके बाद इंडियन अकाउंट और फ्री रिटेरेबल, जो इसका जो बैलेंस का होता है या फिर जो एनरी अकाउंट होता है फ्रीली रिपेटेबल है कि आप इसको कहीं भी कहीं से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक्यूरेट इंटरेस्ट इनकम एंड बैलेंसेज होल्ड इन एनरी अकाउंट एक्सेप्ट फॉर इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, इन पे ये सब टैक्स वगैरह नहीं लगते हैं। एनआरआई में भी परमिटेड टू ओपन एनरी अकाउंट विद द रेजिडेंट क्लोज रिलेटिव ऑन अ फॉर्मर सुपीरियर बेसिस, वे अपने किसी रिलेटिव बेसिस पे भी कर सकते हैं। देन इज लास्ट इज फ्लेक्सिबल अकाउंट। तो फ्लेक्सिबल अकाउंट क्या होता है? फ्लेक्सिबल अकाउंट कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ सेविंग अकाउंट। इनमें सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट की थोड़ी क्वालिटीज़ मिक्स होती हैं। इन सच अकाउंट अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन बाय द मैच्योरिटी फॉर द मैच्योरिटी पीरियड अवेलेबल एंड अ सेविंग अकाउंट इज ऑल्सो ओपन। इसमें आप फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप इसमें सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। द अमाउंट इज फिक्स्ड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज यूनिट। सम एग्जाम्पल फ्लेक्सिबल अकाउंट फॉर क्वांटम फिक्स पीरियड ऑफ ICICI बैंक। तो इसमें क्या होगा, आप अपनी जो FD अकाउंट है उसको फिक्स पीरियड के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए मिक्स होता तो ऐसे होगा कि आपने 50,000 इसमें डिपॉजिट कराया, 20,000 आपके फिक्स्ड हो जाएंगे, बाकी जो ओवर 30,000 है आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, उसको विड्रॉ करा सकते हैं। अब आपने वो क्लिप देख ली होगी और आई होप सो आपको उससे अच्छा भी समझ आया होगा, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 2 से ये रिलेटेड। तो अभी तो चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी बच गया, मेन था वही था। अब पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक डिपॉजिट, कि हम अपने पैसे क्यों डिपॉजिट कराएं बैंक में, हमारा क्या फ़ायदा भला वहाँ पे डिपॉजिट कराने का। सो लेट्स रीड आउट कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स ऑफर होते हैं। सो फर्स्ट इज़ लाइफ ब्लड ऑफ बैंक्स। अगर बैंक के पास पैसे ही नहीं होंगे तो बैंक कैसे चलेगा, और बैंक को पैसे कहाँ से मिलते हैं? हमसे, हम जाके अपनी सेविंग डिपॉजिट कराते हैं। सो जो हमारा डिपॉजिट है वो उसके लाइफ ब्लड ऑफ बैंक है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल और द मेन सोर्स ऑफ बैंक ऑफ फंड्स का होता है। देन बेसिस फॉर क्रेडिट क्रिएशन, अगर बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेगा, वो आगे जाके लैंड कैसे करेगा। देन जो बैंक होता है हमारे डिपॉजिट यूज़ करता है अपने लोन्स क्रिएट करने के लिए। देन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, हमारे पास पैसे रखे रहेंगे कोई फ़ायदा है नहीं, तो इससे हम जाके इन्वेस्ट करेंगे और जब हमें रिटर्न मिलेगा तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी पैसों को सेव करने की। बैंक इनकरेज पीपल टू सेव कलेक्टिंग एंड स्टार्टेड सेविंग्स। देन फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जहाँ पे बैंक हमारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करेगा तो वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी इकॉनमी में इन्वेस्ट हो रहा है। डिपॉजिट फंड्स इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। देन कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट बोरोइंग्स, कभी कभी जो बैंक होता है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेता है। देन कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जो कि हमारा बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूशन भी करता है। डिपॉजिट आर वाइटल फॉर फाइनेंसिंग नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उन सबको सपोर्ट मिलता है। अब पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिपॉजिट को इफेक्ट करते हैं। सो देयर आर 2 फैक्टर्स, फर्स्ट इज एक्सटर्नल, सेकंड इज इंटरनल। फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी बैंक्स के कंट्रोल में नहीं होते हैं, वे आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल होते हैं। सो फर्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी, कि जो वर्ल्ड है उसकी इकॉनमी कैसी है, कि जो भी स्टेट, जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी कंडीशंस क्या है। सो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक इनकम, इन्फ्लुएंस डिपॉजिट्स, इससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक इनकम इफेक्ट होती है। देन स्टेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ ऑफ रिसेशन इन द नेशनल इकॉनमी डायरेक्टली इम्पैक्ट्स पीपल सेविंग एंड डिपॉजिट, कि जो हमारी इकॉनमी है उसमें रिसेशन चल रहा है, बूम चल रहा है या क्या चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे जो सेविंग्स एंड डिपॉजिट इफेक्ट पड़ते हैं। देन थर्ड, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अ हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकरेज लेवल बैंकिंग हैबिट्स एंड सेविंग इंक्रीजिंग डिपॉजिट, अगर हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है तो जो बैंकिंग हैबिट्स है, मतलब कि जो हमारी सेविंग हैबिट्स है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देन सेविंग हैबिट ऑफ पीपल, की जो हमारी जो पॉपुलेशन है उनमें कितनी हैबिट है मनी को सेव करने की। देन पीपल आर मोर इंक्लाइन टू सेव एंड वॉल्यूम डिपॉजिट इन बैंक नेचुरली राइजेस, अगर जो लोग होंगे वो ज़्यादा सेव करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, की हमारी जो इकॉनमी है उसकी पॉलिसीज़ क्या है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। पॉलिसीज़ रिलेटेड टू मनी सप्लाई, इन्वेस्टमेंट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्फ्लुएंस कैपेसिटी ऑफ डिपॉजिट्स। देन डेमोग्राफिक फैक्टर्स, इन द सेंस की पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन साइज़ कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट, ये सब चीज़ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में है जो इफेक्ट करती हैं। देन अब पढ़ते हैं इंटरनल फैक्टर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड, कि बैंक हमें कितने रेट पे इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। हायर द रेट ऑफर अट्रैक्ट मोर फंड, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो ज़्यादा हम डिपॉजिट रखेंगे ना वहाँ पे, हमें मान लो ज़्यादा इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं हमारी सेविंग पे, तो ऑफकोर्स हम जाके ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। देन कस्टमर सर्विस, की उनकी कस्टमर सर्विस कितनी अच्छी है,
एफिशिएंटली एंड फ्रेंडली सर्विस इंक्रीज कस्टमर ट्रस्ट एंड लीड मोर डिपॉजिट। अगर मुझसे अच्छे से कोई बात करेगा तो ऑफकोर्स मैं उससे बात करूँगी। दैट इन द सेंस कि कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। देन इनोवेटिव डिपॉजिट स्कीम। सो न्यू एंड अट्रैक्टिव डिपॉजिट प्लान्स इनकरेज डिफरेंट कस्टमर टू ग्रुप टू सेव मोर। अगर हमारी जो प्लान्स की जो सेविंग स्कीम है वो बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छे बेनिफिशियर है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे। देन बैंक इमेज एंड क्रेडिटेबिलिटी, कि बैंक की जो इमेज है वो मार्केट में क्या है। अ गुड रेपुटेशन एंड स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ बैंक बिल्ड्स पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट डिपॉजिट। जिसकी गुडविल अच्छी होगी उसके पास ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे लोग। देन ब्रांच नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी। देन लार्ज ब्रांच नेटवर्क एंड बेटर एक्सेस पॉइंट्स मेक इट ईजियर फॉर कस्टमर टू डिपॉजिट मनी। अगर हर जगह पर बैंक की ब्रांच होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अप्रोच कर पाएंगे। अगर उसकी मान लीजिए लिमिटेड ब्रांचेस हैं किसी स्टेट में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अप्रोच कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहीं से नियर हो रही है और कहीं से फार हो रही है। देन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, की उनके पास टेक्नोलॉजी असेस कितना है। सर्विस लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप, एटीएम एंड ट्रांजेक्शन ईजियर एंड प्रमोट हार्ड डिपॉजिट। अगर उनकी ये सारी फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो उनके पास हार्ड डिपॉजिट आएगा। देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, की उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या है। इफेक्टिव एंड एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल कैंपेन, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड मोर डिपॉजिट। जितनी ज़्यादा सर्विस उतने अच्छे कस्टमर। देन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। अब रीड करते हैं कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन इज़ असेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन बैंक हेल्प चैनलाइज सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। जो बैंक होता है वो हमारी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। देन मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट इट क्रूशियल फॉर बैंक टू मेंटेन लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो मोबिलाइजेशन डिपॉजिट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड टफ भी होता है बैंक के लिए, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। देन मेथड्स बैंक यूज़ फॉर मोबिलाइजेशन इज ब्रांच एक्सपेंशन। मोबिलाइजेशन करने के लिए वो क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकता है। ब्रांच एक्सपेंशन कर सकता है, मतलब ब्रांच को इंक्रीज़ कर सकता है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिपॉजिट स्कीम, काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स क्रिएट कर सकता है। देन इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस, अपनी सर्विसेज को ज़्यादा इन्हांस कर सकता है। देन पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकता है। देन ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट, अगर उनको किसी सामने वाले बैंक से ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो वो अपनी स्कीम्स और रेट सब कुछ अच्छे करते हैं, देन ऑटोमेटिकली उसको ज़्यादा अप्रोच मिल जाएगी। देन सेकंड, सो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन क्या था। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन सिर्फ ये था कैसे वो उसको अट्रैक्ट करे, कैसे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट वो अपने पास कलेक्ट करके रखे और कैसे अपने बैंक को थोड़ा एनहांस करे। देन सेकंड, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम की अब ये कौन कौन सी स्कीम जो है वो प्रेफर करता है। सो बैंक ऑफर डिफरेंट स्कीम टू अट्रैक्ट डिपॉजिट फ्रॉम वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। जो बैंक होता है काफ़ी ज़्यादा तरह तरह की स्कीम्स को परफॉर्म करता है जिससे कि वो सोसाइटी के काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स को अट्रैक्ट कर पाए। एग्जांपल, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जैसे कि आरडी स्कीम जिसमें हम हर महीने जाके फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कर देते थे, जब भी पीछे पड़ के आए हो आप। देन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम ये थी कि आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जाके डिपॉजिट करा दोगे बैंक में, और जो बैंक होगा आपको सबसे हाईएस्ट रेट देगा और फिक्स मेच्योरिटी पीरियड के लिए होता है। देन सेविंग डिपॉजिट स्कीम, सेविंग इन द सेंस कि आप वहाँ पे सेव कर सकते हो हर महीने जाके। देन करंट डिपॉजिट अकाउंट, जो मतलब बैंक वगैरह यूज़ करते हैं इनको ओपन अकाउंट भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल, इसमें क्या होगा, इसमें फिक्स्ड एंड सेविंग के कॉम्बिनेशन को ऑफर कर देंगे। और इसके बाद कुछ मिसलेनियस अकाउंट भी पढ़ने वाले हैं, दैट्स यही है बस चैप्टर में। सो अब इसको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। सो उससे पहले स्टेप्स इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी, अब थोड़ी स्ट्रैटेजी पढ़ लेते हैं कि वो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है। आइडेंटिफाई दी सेविंग पोटेंशियल, सबसे पहले सेविंग पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद डिज़ाइन एप्रोप्रिएट डिपॉजिट स्कीम, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि कौन सी स्कीम उनके लिए प्रेफर होगी। देन फॉर्मुलेट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कैंपेन, देन हमें कैंपेन ऑर्गेनाइज करना है। देन इम्प्लीमेंट इफेक्टिव पब्लिसिटी स्ट्रैटेजी, देन हमें पब्लिक स्ट्रैटेजी की उनकी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग क्या क्या होने वाली है। देन डेवलप अ मोटिवेटेड एंड ट्रेन स्टाफ, अब सबको चीज़ों हैंडल करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ट्रेन स्टाफ होना चाहिए। दैन इसे डिटेल से पढ़ते हैं। बैंक नीड टू अंडरस्टैंड द सेविंग हैबिट एंड नीड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, जो बैंक होता है उसको सेविंग हैबिट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा नीड्स पे फोकस करना पड़ता है डिफरेंट ग्रुप्स की। देन डिज़ाइन स्कीम बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, रेगुलर कैंपेन एंड ट्रेन एम्प्लॉय आर वाइटल फॉर सक्सेसफुल मोबिलाइजेशन। अगर हमारे कैंपेन एंड ट्रेन एम्प्लॉय नहीं होंगे तो हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ चलता है। अगर हमारी ह्यूमन रिसोर्स अच्छी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चलेगा। सो अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द सेविंग पोटेंशियल। फर्स्ट, बैंक मस्ट स्टडी फाइंड आउट वेयर एंड हाउ मच पीपल कैन सेव। सबसे पहले हमें पीपल्स को ढूंढना है कि कितने लोग हैं
और वो कितना सेव करते हैं। देन दे लुक एट डिफरेंट ग्रुप्स, वो काफ़ी सारे ग्रुप्स में देखते हैं जैसे कि स्टूडेंट, फार्मर, सैलरीड एम्प्लॉय, एंड अंडरस्टैंड देयर इनकम एंड सेविंग हैबिट्स। अब वो उनको समझेंगे और उनकी इनकम एंड सेविंग हैबिट्स को इंटरप्रेट करेंगे। देन डिज़ाइन एप्रोप्रिएट डिपॉजिट स्कीम, अब वो एक बहुत प्यारी स्कीम क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन स्टडी बैंक क्रेडिट डिपॉजिट प्रोडक्ट एट फिक्स नीड ऑफ दिस ग्रुप। अगर एक स्टूडेंट है तो उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी होगी बहुत ज़्यादा कम होगी क्योंकि वो पॉकेट मनी ही यूज़ करेगा। सो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग उन्हें स्कीम क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे वो उसको अट्रैक्ट करे। देन एग्जांपल, स्पेशल सेविंग अकाउंट फॉर स्टूडेंट और हाई इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन के हेल्प के लिए हायर इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट एंड स्टूडेंट्स के लिए सेविंग स्पेशल अकाउंट। देन फॉर्मली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कैंपेन, सो बैंक प्लान स्पेशल कैंपेन टू प्रमोट दी स्कीम्स। जो बैंक होता है वो काफ़ी सारे स्पेशल कैंपेन ऑर्गेनाइज करता है इन स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए। सो कैंपेन्स कैन सीजनल लाइक ड्यूरिंग हार्वेस्ट ऑफ फार्मर बेस्ड ऑन फेस्टिवल एंड पीपल टेंड टू सेव मोर। ये आते हैं जब कुछ ज़्यादा ओकेजन होता है इकॉनमी में। देन इम्प्लीमेंट इफेक्टिव पब्लिसिटी स्ट्रैटेजी की जो बैंक है वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है। सो बैंक एडवर्टीज़ देयर डिपॉजिट स्कीम्स, वो जो बैंक है वो अपनी डिपॉजिट स्कीम्स एडवर्टाइज करता है थ्रू दी न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया एंड बैनर्स। सो द आइडियाज मेक कस्टमर अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ सेविंग। वो क्यों करता है एडवर्टीजमेंट, उसे क्या ज़रूरत है, उसके पास तो ऑलरेडी इतने कस्टमर होगी। सो इसका क्या बेनिफिट है कि उसके जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा अवेयर होंगे और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। देन डेवलप अ मोटिवेटेड एंड ट्रेन स्टाफ, एम्प्लॉय मस्ट बी वेल ट्रेन, जो एम्प्लॉय होने चाहिए वो बिल्कुल वेल ट्रेंड होने चाहिए। देन मोटिवेटेड कस्टमर टू ओपन अकाउंट, जिससे कि वो कस्टमर को मोटिवेट करे अपने अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए। देन अ फ्रेंडली एंड नॉलेजेबल स्टाफ बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, अगर हमारा जो स्टाफ होगा काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली एंड नॉलेजेबल होगा तो कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। देन अगर सिंपल समरी की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें कहाँ से सेविंग्स आ रही हैं, देन उसको डिज़ाइन करना है प्रोडक्ट्स को, देन हमें कैंपेन रन करना है, एडवर्टीजमेंट चलानी है, देन हमें एक ट्रेंड स्टाफ चाहिए उन सबको डील करने के लिए। देन अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डिपॉजिट स्कीम्स, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट के कौन कौन से अकाउंट्स हमें ऑफर होते हैं। तो सबसे पहले सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ये हमारी स्मॉल सेविंग्स के लिए होता है जिसकी धीरे धीरे प्रोसेस होती है। इससे हमारी जो सेविंग्स होती है उनकी हैबिट इंक्रीज़ हो जाती है। हम इसमें सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ विड्रॉल कर सकते हैं, ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते और हमें इंटरेस्ट इतनी मिल जाता है। देन करंट डिपॉजिट अकाउंट, ये बिजनेसमैन के लिए, ट्रेडर्स के लिए बनता है जिन्हें फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन करने की आदत होती है। इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। देन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, वही जहाँ पे मनी या फिक्स डिपॉजिट की जा सकती है 6 मंथ टू 1 ईयर तक। देन हायर इंटरेस्ट हमें मिलता है एंड विड्रॉल सिर्फ मेच्योरिटी पे मिलता है, अगर पहले करोगे तो आप उस पर उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। देन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सो स्मॉल सेविंग अमाउंट आर डिपॉजिट रेगुलरली, हम मंथली बेसिस पे रोज़ उनको मंथली बेसिस पे डिपॉजिट करते हैं। देन ये सैलरीड पीपल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूएबल भी हो सकती है। फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका, लमसम अमाउंट में इसको प्रिंसिपल एज वेल एज हमें इंटरेस्ट मिलता है। देन स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स, तो स्पेशल स्पॉट डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है, फ्लेक्सिबल अकाउंट, इसे स्वीप अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें आपको सेविंग एंड फिक्स्ड अकाउंट के बेनिफिट मिल जाते हैं। बैंक ऑफर यूनिक डिपॉजिट प्लान, और इसके अलावा भी बैंक काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्लान ऑफर करता है जैसे कि टैक्स सेविंग, फिक्स सीनियर डिपॉजिट अकाउंट और फ्लेक्सिबल डिपॉजिट। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइक हायर रिटर्न और टैक्स एक्सेम्पशंस। देन अगर इसकी समरी ट्रिप की बात करें तो सेविंग अकाउंट क्या करता है, ग्रेजुअली सेव करने के लिए करता है। करंट अकाउंट क्या करता है, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए। एफडी अकाउंट क्या करता है, वन लमसम अमाउंट फिक्स कर देगी। देन आरडी क्या होता है, रेगुलर स्मॉल सेविंग। एंड देन स्पेशल स्कीम क्या होता है, टेलर मेड डिपॉजिट स्कीम होती है जहाँ पे हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अब पढ़ते हैं मिसलेनियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट की, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिपॉजिट होते हैं जो एज़ पर दी कस्टमर नीड होते हैं। तो सबसे पहले पिग्मी जनता डिपॉजिट, इसमें क्या होता है, हम रेगुलर बेसिस पे भी सेव कर सकते हैं, डेली जाके अपने बैंक में सेव कर सकते हैं और कभी भी वहाँ से विड्रॉ करा सकते हैं। देन इंश्योरेंस लाइक डिपॉजिट क्या होता है, हमारी जो बैंक होता है वो हमें अलाउ करता है मनी को डिपॉजिट कराने के लिए। देन वो ऑटोमेटिक वो उनको इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर जब हम इंश्योरेंस प्लान में ये सब करते हैं तो हम डिपॉजिट करा सकते हैं। देन पीपल सेविंग प्लान, पीपल सेविंग प्लान में क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं वो जाके सेव कर देते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी या फिर फिक्स डिपॉजिट के लिए भी। देन फार्मर डिपॉजिट स्कीम, इसमें क्या होता है, फार्मर्स को अलाउ कर देते हैं वे डिपॉजिट कराने के लिए। देन जब उनको ज़रूरत होती है कोई शादी ब्याह के लिए या फिर
हार्वेस्ट के टाइम पे ऐसे सीड्स फर्टिलाइज़र के लिए, तो जब वो उनको वापस दे देते हैं। देन कैश सर्टिफिकेट स्कीम, यहाँ पे जो फिक्स्ड अमाउंट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट हम अपने कस्टमर्स को दे देते हैं। देन हाउसिंग डिपॉजिट स्कीम, हम हाउस के लिए कोई डिपॉजिट करा देते हैं फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हमें रिटर्न में मिल जाता है। देन मैरिज एजुकेशन सेविंग स्कीम, जो हमें पर्टिकुलर मैरिज या एजुकेशन के लिए मिलती है। देन सीनियर सेविंग स्कीम, सीनियर सेविंग स्कीम में स्पेलिंग थोड़ी गलत है। सीनियर सेविंग स्कीम में वहाँ पे हमें सेव कर देते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हमें एज पर दी रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है। देन एन्यूमिटी रिटर्निंग स्कीम क्या होती है, हमें वहाँ पे फिक्स अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कराते हैं, देन एज पर एवरी मंथ हमें पैसे मिलते रहते हैं। देन मंथली इनकम प्लान, मंथली इनकम प्लान में क्या होता है, हम मंथली जाके इनको दे सकते हैं, देन हमें मंथली वहाँ से रिसीव भी हो सकते हैं। देन अब पढ़ते हैं क्वालिटीज़ ऑफ न्यू डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमने न्यू मोबिलाइजेशन स्कीम में पढ़ी है, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, ये सब। अ न्यू डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम मस्ट हैव फॉलोइंग क्वालिटीज़ टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। ये सारी फॉलोइंग हैं जो हम पढ़ने वाले, जैसे कि जो ज़्यादा इफेक्टिव एंड मोर रिजल्ट ओरिएंटेड है। सो फर्स्ट, टाइटल एंड कंटेंट ऑफ स्कीम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो टाइटल एंड कंटेंट है वो साफ साफ शब्दों में बता देना चाहिए। देन एक्सटेंट ऑफ द स्कीम, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट्स होनी चाहिए। देन डिपॉजिट सूटेबिलिटी ऑन पर्टिकुलर सेक्टर, क्लास ऑफ डिपॉजिटर, एरिया एंड लोकेलिटी, इन सब पे बेस्ड होना चाहिए। देन द टारगेट डिपॉजिट मस्ट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड, कौन से टारगेट है हमारे उनको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है। मस्ट डिसाइड इफ इट्स अर्बन, हमें डिसाइड करना चाहिए कि वो अर्बन है, रूरल है, हाई इनकम है, मिडिल इनकम है, कैसा ग्रुप है। देन डिस्टिंक्शन फीचर्स, देन फीचर्स डिफरेंट फ्रॉम स्कीम शुड बी क्लियरली मेंशन, क्या वो दूसरी स्कीम से कितने डिफरेंट है वो सब मेंशन ऑलरेडी होना चाहिए। देन स्कीम शुड मेंशन बेनिफिट्स क्लियरली, उसमें सारे जो बेनिफिट्स हैं वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए, जैसे कि इंटरेस्ट, इंसेंटिव, कन्वीनियंस, डिपॉजिटर, सब कुछ। देन प्रमोशनल प्रोग्राम, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सब उनको क्लियरली मेंशन होना चाहिए। देन अच्छे से होना चाहिए। देन लीगल कंसिडरेशन फॉर द स्कीम, स्कीम के लिए लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, कुछ भी इलीगल एंड अनइम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। देन अब पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स इन न्यू डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम। प्रोज हैं तो कौन्स भी होंगे, तो कौन्स पढ़ लेते हैं। सो मेन प्रॉब्लम्स आर लैक ऑफ इनोवेटिव डिपॉजिट स्कीम, मोस्ट स्कीम आर आइडेंटिकल, डिफरेंट ओनली नेम, काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स है वो सिर्फ सेम ही है, नाम की ही अलग है। देन नीड फॉर न्यू स्कीम फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ डिपॉजिटर, हमें काफ़ी ज़्यादा की ज़रूरत है जिससे कि जो डिपॉजिटर की क्लासेस के अकॉर्डिंग हो। देन स्कीम ओनली फॉर अर्बन डिपॉजिटर, ज़्यादातर तो अर्बन डिपॉजिटर्स के लिए, कुछ एक दो रिटायरमेंट वाली एंड हमारी फार्मर वाली जो हमारी रूरल एरियाज़ के लिए। देन मोस्ट स्कीम्स आर फोकस ऑन अर्बन एरियाज, नेग्लेक्ट रूरल सेविंग मोबिलाइजेशन। देन सेम टेक्निक फॉर पब्लिसिटी, पब्लिसिटी के लिए सब कुछ सेम टेक्निक्स है। देन सेम पब्लिसिटी मेथड यूज फॉर रूरल एंड अर्बन। देन रूरल एरियाज नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिसिटी, रूरल है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिसिटी होनी चाहिए हर किसी को, क्योंकि रीड करना नहीं आता बैनर एंड पोस्टर से। देन लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ हमें नहीं मिल पाता, बैंक स्टाफ नॉट फुली अवेयर, वो फुली अवेयर नहीं है स्कीम्स को लेकर। देन लैक ऑफ कस्टमर ओरिएंटेशन, कस्टमर ओरिएंटेशन भी उतनी नहीं है। बैंकिंग इज सर्विस इंडस्ट्री, कस्टमर सर्विस शुड हैंडल प्रॉपरली, हम कस्टमर को अच्छे से वो हैंडल कर ही नहीं पाते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ KYC। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।